चलिए तो यूपी के बाद फिर बिहार वापस लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात कर रहे थे। गया और पूर्णिया दो जनसभा और दोनों जगहों पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। दोनों जगहों पर, एक जगह संविधान के मुद्दे पर तो दूसरी ओर घुसपैठ के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए जरा। पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। भ्रष्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। तो मोदी ने वार किया तो पलटवार भी हुआ। तेजस्वी और मीसा ने मोदी के आरोपों पर क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी तो हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया? इनका मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने 4 चीजें दी है, केवल बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी। जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार दे के दिखाया। 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बिहार में मुकाबला आमने सामने का नजर आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी ओर लालू परिवार मोर्चा संभाले हुए है और जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब मिल रहा है, पलटवार भी हो रहा है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, चुनाव नजदीक है और माहौल गर्म होता जा रहा है। किस तरह की तस्वीरें बनती दिख रही है इस मोदी के चुनावी सभा के बाद? बिल्कुल, जो ये फर्स्ट फेज का चुनाव है, इसमें जो 4 लोकसभा की सीट पर चुनाव हो रहा है, ये चारों की चारों सीटें आरजेडी के खाते में हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, इन चारों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि एनडीए गठबंधन में 2 सीटें बीजेपी के जिम्मे हैं, एक हम के जिम्मे हैं और एक लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के खाते में गई है। यहाँ पे मुख्य ड्राइविंग की सीट पर जो नीतीश कुमार बैठे हैं, इनका एक भी उम्मीदवार नहीं है। दूसरी तरफ जो बैक की सीट पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और वामपंथी दल बैठे हुए हैं, उनकी एक भी सीट इस फेज में नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जो चुनावी माहौल है वो यह बता रहा है कि एनडीए गठबंधन ने अपनी एकजुटता साबित करने की कोशिश ही नहीं की है, उसके लिए प्रयास भी किया है और उस पर बेहतर तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले कहिए कि 13 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री का यह तीसरा दौरा, और आज का जो दौरा था उसमें न तो गया में बीजेपी का कोई उम्मीदवार है और न पूर्णिया में। गया में हम के राष्ट्रीय संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो हैं उम्मीदवार, और पूर्णिया से संतोष कुमार वो उम्मीदवार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है और नरेंद्र मोदी का एक लंबे अरसे के बाद आप यह कह सकते हैं कि बिहार में आज का जो भाषण रहा वो काफ़ी आक्रामक रहा। और इसके पीछे वजह यह रही कि कल लालू प्रसाद यादव जी ने एक बयान दिया था, इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेता यानी कि केंद्र सरकार संविधान को बदलने की साजिश कर रही है और बिहार के जो और देश के जो गरीब हैं, दलित हैं, वो उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे और आंख निकाल लेंगे। लगता है कि
लालू प्रसाद यादव चूँकि आरजेडी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है और जो चुनावी माहौल था वो चुनावी माहौल गर्म नहीं हो रहा था। भले मौसम की तपिश इतनी ज़्यादा है कि आपको घर से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन नेता चाहते हैं कि चुनावी तपिश और परवान चढ़े, तभी उनकी झोली में वोट आएगा। और यही वजह रही कि कल लालू प्रसाद यादव का जो बयान था वो बयान सीधे बीजेपी को हिट करने वाला था और बीजेपी ने उस पर एक्शन भी लिया। और प्रधानमंत्री के जो आज तेवर थे वो तेवर बता रहे थे कि अगर हम हिट करेंगे तो वो हिट सही जगह पे जाके फिट होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया कि ऐसे तो उन्होंने इस पर बयान पहले भी दिया था संविधान बचाने और संविधान हटाने की बात को लेकर के, लेकिन बिहार में ये पहली सभा थी जिसमें प्रधानमंत्री ने संविधान को लेकर के इतनी मजबूती से और इतने आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी। और उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल जो हैं, कुछ नेता जो हैं सो दहशत फैलाते हैं और गरीबों और आम जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत है कि इस संविधान को बचाने ही नहीं, संविधान के संरक्षण के में अगर सबसे ज़्यादा भूमिका है तो वो हमारी है कि यह संविधान ने जो लोगों को अधिकार दिए हैं उस अधिकार का उपयोग लोग करें। इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और उस पर उन्होंने अपनी योजनाओं का नाम लिया। सबसे बड़ी बात मोदी ने कही कि ये संविधान जो बदलने की बात कर रहे हैं, तो अब तो जो परिस्थिति है, जो स्थिति है बिहार देश में, जो लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तो अब तो संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर, वो भी आ जाएं तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। तो मोदी ने अपने मतदाताओं को, देश की जनता को और खास करके बिहार की जनता को ये समझाने की कोशिश की है कि संविधान के नाम पर बीजेपी को जो कटघरे में खड़ा किया जाता है उस कटघरे में फंसना नहीं है। और हकीकत है कि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। केवल उनके बीजेपी के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो चाहते हैं कि इस पर गरीबों को, आम जनता को भ्रमाया जाए और उसका लाभ लिया जाए। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम आज उनका बना था, इसके पहले अगर आप याद कीजिए तो कल तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल खड़े किए थे। उस सवाल में कई सवालों का जवाब आज प्रधानमंत्री ने दे दिया। तो एक तरह से कहिए कि जो विपक्ष ने आरोप लगाया या कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ में आरजेडी ने जो आरोप लगाया, उन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने। और वो तब कब दिया जब उनके उम्मीदवार ना हो। और उन्होंने मंच से साफ तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी दलित के बड़े चेहरे हैं, यानी कि अपने घटक दल के नेताओं को भी बड़ा कहना और उनकी छवि को जनता के बीच में ये दिखाना कि हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ हम खड़े हैं और हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कहिए कि ये केवल चुनावी कोरम या चुनावी सभा की औपचारिकता पूरी नहीं करनी है, बल्कि हकीकत में वो चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जहां कहीं भी में वो जीतें। दूसरी तरफ जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, इन्होंने भी अब कुछ सुधार किया है और सुधार की स्थिति ये कही कि अपने दल के ही अन्य नेताओं को ले जाना उन्होंने शुरू किया। लेकिन अभी भी घटक दल के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, वामपंथी दलों के नेता हों, उनको इन्होंने अभी तक चुनावी सभा में, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज में जो इनका चुनावी अभियान रहा उसमें इन्होंने शिरकत नहीं कराई या नहीं हुआ। तो इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि तेजस्वी और लालू ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार में एक दल को, एक नेता को, एक चुनाव चिन्ह को अगर ताकत है तो वो आरजेडी के पास है और आरजेडी अपने भरोसे ही चुनाव जीतने के लिए सक्षम है। उसे गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं लालू लगा रहे हैं, चूँकि लालू और तेजस्वी यह दिखाना और जताना चाहते हैं कि बिहार की जनता यह समझे कि बीजेपी से सीधा लड़ने की कुवत आरजेडी के पास है, लालू के पास है, तेजस्वी को है। और इसलिए चुनावी जो गर्माहट है वो गर्माहट चरम पर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री उल्लेख करते हैं आरजेडी का अपने आरोपों के दौरान। तो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।